आगम कहता है कि ऐसा कहीं भी दुनिया में 3 लोक में कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां कोई ना कोई उस स्थान को देख रहा हो, देख ना रहा हो। अगर सद्दाम के बंकर में भी घुस जाया जाए तो भी दिख जाएंगे। सैटेलाइट लगी हुई हैं। ऐसे केवली भगवान, अनंत भगवान अपने ज्ञान में उन्हें 3 लोक की अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ झलक रही हैं। और कोई देखे या ना देखे, मेरी आंखें तो देख ही रही हैं। बसु ने यह विचार किया, नारद ने यह विचार किया, क्या पता कहीं दुनिया में कोई जगह ही नहीं है, इसलिए चलो अपन तो वापस चलते हैं, जो गुरुजी कहेंगे सब स्वीकार कर लेंगे। गुरुजी ने कहा, बकरे आ गए, छेद दिया कान। बोले, गुरुजी पूरे स्थान में हम लोगों ने देख लिया, कहीं पर भी स्थान नहीं मिला कि हम इनके कान छेदे, क्योंकि आगम कहता है कि 3 लोक में सुई के बराबर भी जगह नहीं है जहां केवली भगवान के ज्ञान में झलक ना रही हो। फिर हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो ये कहा था कि कोई देख ना सके, कोई देख ना सके। गुरु जी ने कहा, शाबाश नारद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बसु धन्यवाद। गुरानी को बुलाया और कहा, देखा तुम्हारे बेटे ने बकरे का कान छेद दिया। और कहता, कौन देख रहा, मैंने भी आंख बंद कर ली थी और मैं तो मरघट में जाकर के छेद के आ गया जहां कोई भी नहीं था। गुरानी कहती है, बच्चा है, आप उसके पीछे ही पड़े रहते हो, आप उसको जब देखो जब कुछ ना कुछ लांछन लगाते ही रहते हो। ये कई बेईमान महिलाएं अपने बच्चों को इस तरीके से बिगाड़ लेती हैं। उन्हें बच्चा पालना नहीं आता। केवल बच्चे को जन्म देना ही महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म तो कोई भी दे देता है। पशु भी जन्म देते हैं, 12-12 बच्चों को जन्म दे देती है सुकरी। मगर जन्म देने के बाद उस बच्चे को किस तरीके से लालन पालन करना है, पहले तो 9 महीने किस प्रकार से तुम्हें रहना है, अगर वो ज्ञान हो जाए तो 50% बेटा तो वैसे ही संस्कारित हो गया, वैसे ही संस्कारित हो गया। और 50% हम बाद में कर देंगे, 8 साल के पहले पहले उसे संस्कारित कर देंगे। मगर जब मां मोह के नशे में गाफिल हो जाती है, तब उसे अपने लड़कियों की गलतियां एहसास नहीं होती। सभी के बच्चे करते हैं, आप डांटा मत करो बच्चों को। फूल से बच्चों को डांट देते हो, पति को भी डांट देती है वो महिला, उपेक्षित कर देती है पति को भी, और इस प्रकार से बच्चे सिर पर चढ़ जाते हैं। क्योंकि मां का इतना प्यार मिल जाता है, उनकी गलतियों का समर्थन मिल जाता है, बेचारा पिता क्या करेगा। वो तो वैसे ही 8 घंटे 10 घंटे घर के बाहर रहता है, अंदर क्या चल रहा है। घर में तो आप रहती हैं, आपका कर्तव्य है कि बेटे की प्रत्येक हरकत पर आपकी निगरानी होना चाहिए, कि हमारे परिवार के विरुद्ध, हमारे कुलाचार के विरुद्ध, हमारी समाज के विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध कहीं कोई कदम तो बेटा बेटी ने नहीं उठा लिया है। उसके खान पान पर निगरानी होना चाहिए, उसके पहने पहनावे पर निगरानी होना चाहिए, एक एक क्रिया उसकी चाल ढाल पर निगरानी होना चाहिए, किस प्रकार से चल रही है, कहाँ देखती है, किसे फोन करती है, क्या करती है, ये कहलाती है माँ। माँ बहुत अलर्ट रहती है बंधुओं, मम्मी नहीं रहती है। माँ और मम्मी में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है माँ और मम्मी में। अगर आपका बेटा, आपका लड़का मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी, मम्मी ए मम्मी 10-20 बार कहे तो आप क्या है, दिन में मम्मी मम्मी चिल्लाता बता, एक दूंगी अभी, राइट। अब बेटा मां ए मां, मां ए मां, मां सुनो ना मां, क्या है बेटा, टोन समझी, इधर आओ,
क्या है? और उसको पीठ सहलाते हुए, क्या बात है? माँ और मम्मी में कितना अंतर है? माँ में प्यार है, मम्मी में घृणा है, द्वेषता है, उपेक्षा है। काश अगर बेटा माँ कहना शुरू कर दे तो जो मम्मी है उसका आधा नेचर भी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और चीर कदम विचार करते हैं कि ये कलंकित कुल को करेगा, हमारे कुल में अतिचार लगाएगा, इसको कैसे संभाला जाए। उसी समय चीर कदम चले जाते हैं और उस घनघोर जंगल में जहां मुनिराज बैठे थे, बड़ा सुहावना वातावरण था। अब उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, बस अब नर से नारायण बना दो, अब आत्मा को परमात्मा का रास्ता दिखा दो। बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए, कोई भरोसा नहीं। जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब फूट जाए और कब टूट जाए, कब टूट जाए 5-7 मिनट की बात है, कब टूट जाए, कब छूट जाए प्रवचन, कोई भरोसा नहीं। ये तो आना जाना लगा हुआ है, जो आया है वो जाएगा। कोई इंदौर से आया है तो वो जाएगा, कोई आनंदपुरी के कोई फ्लैट से आया है, 205 से आया है, कोई 151 से आया है, वो जाएगा। मैं भी ऊपर से नीचे आया हूँ, मैं भी नीचे से ऊपर जाऊंगा। ये तो आना जाना लगा हुआ है, इसी का नाम है उत्पाद वैधौप युक्तम सत। यही सत है, यही सत है। इसलिए डोंट वरी, बी हैप्पी। बड़ा मुश्किल से समय मिलता है धर्म की 2 बातें सुनने का। ये रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान, चड्डी नाड़ा और गठान, ये तो जिंदगी भर करना है। करते रहोगे। और कितने दिन बचे हैं, कितना समय बचा है। आनंदपुरी का, नागपुर नहीं, कानपुर नहीं छोड़ रहा हूं, इसलिए क्या फर्क पड़ेगा, 10-5 मिनट इधर उधर हो जाएंगे। कोई एरोप्लेन तो है नहीं कि 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पे जाना पड़ेगा, चेकिंग होगी, वेट होगा, सब कुछ चेक होगा। यहां तो ये स्कूटी उठाई और फुर, जितनी देर में तो हम ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे उतनी देर में तो 1 किलोमीटर का घर कवर हो जाएगा। इसलिए समझने का प्यार। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, अभी तो 1.25 घंटा हुआ है, बताओ। और निरतिचार प्रवचन सुनो, निर्विकल्प होकर के प्रवचन सुनो, वो आनंद ही अलग आता है। अगर प्रवचन मेरा समझ में आता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, आता है? और अगर नहीं आता है तो मैं आई एम सॉरी प्लीज करता हूं। प्रवचन मेरा अगर तुम्हारे अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद भी वो बाहर निकल जाता है तो गलती मेरी नहीं है, वो तुम्हारी है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूं सरल से सरल करने की, बिल्कुल सरल की, जो एक बच्चा भी मेरी बात को समझ ले और एक विद्वान भी समझ ले और एक बूढ़ा भी समझ ले। निरतिचार जीवन पल तो जाए। अनेकों बार हमने अतिचार से युक्त जीवन जिया है। बहुत गई रही, थोड़ी थोड़ी भी अब जाए। अभी जो बची है इसको भी निरतिचार पालन कर लें। प्रत्येक सासू माताएं आज संकल्प कर लें कि मैं अपनी बहुओं को कोई अब शब्द नहीं बोलेंगे, किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं करेंगे। खूब कर लिया हमने, खूब डांट लिया, खूब आंखें दिखा ली, बहुत उंगलियां दिखा दी, सब कुछ कर दी। एक बार इन पर फ्री छोड़ दो कि बहू रानी तुम्हें जो करना है तुम करो। बस इतना ध्यान रखना हमारी कुल परंपरा में कोई उंगली ना उठा ले। तुम्हारे उठने बैठने, खाने पीने, पहनने ओढ़ने को देखकर समाज में चर्चा का विषय न बन जाए, इसका ध्यान रखना। फिर भी छोड़ दो सासुओं, बहुएं तुम भी अपनी सासू को फिर भी छोड़ दो कि तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, हम इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकाल देंगे। जितनी हमारे काम की बातें होंगी वो हम ग्रहण करेंगे और बाकी कचरा निकाल करके फेंक देंगे। तुम्हें
सौगंध है तुम्हें तुम्हारी, सासू की सौगंध साहब को चढ़ा दो। हाँ, सौगंध है तुम्हें तुम्हारी, तुम्हें जो कुछ कहना करो, मैं सीख चुकी हूं कि अब मुझे अपना जीवन कैसे निरतिचार पालन करना है, मैं जान चुकी हूं उन रहस्यों को, क्योंकि तुम तो चाहती हो कि मेरी बहू दुर्गति चली जाए, मगर तुम्हारी योजना मैं सफल नहीं होने दूंगी, और मैं ऐसा जीवन जीऊंगी कि तुम भी दांतों तले उंगलियां दबाओगी। करो कुछ ऐसा, बनाओ कुछ अपनी भूमिकाएं। और चीर कदम ने विचार कर लिया कि बस कुछ नहीं रखा, अगर मैं इस घर में रहूंगा तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगा, लोग कहेंगे चीर कदम का बेटा ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। उन्होंने पूज्यवर के चरणों में निवेदन कर दिया कि हे भगवान, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, दीक्षाम देही, दीक्षाम देही, संसार असार है। और पूज्यवरों ने कहा, परिवार की आज्ञा है? हाँ, मेरी पत्नी ने भी स्वीकृति दी है, बेटे ने भी स्वीकृति दी है। बेटा को कह के आ गया, बेटा मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। बेटा तो चाह ही रहा था कि तुम जाओ और मैं मालिक बनूं, मैं बसियत अपने नाम करूं। और पत्नी भी चाहती थी कि बेटा, पति से ज्यादा प्यारा बेटा होता है, ऐसे ही ना? पति जाए तो जाए मगर बेटा ना जाए। बस गुरुवर ने सुन लिया और कहा कि करो केसलुंज। केसलुंज कर दिए, सब वस्त्राभूषण त्याग करा करके 28 मूल गुणों का रोपण कर दिया, पिछी कमंडल दे दी, और क्षीर कदम पूज्यवर क्षीर कदम मुनिराज के पद से विभूषित होकर के अपनी आत्मा का आनंद लेने लगे। विचार करते हैं, बहुत मुश्किल से, दुर्लभ है निगोज से स्थावर गति पाना, निगोज से निकलकर स्थावर बनना, स्थावर से 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बनना, असहनी पंचेंद्री बनना और संगी पंचेंद्री बनना बहुत दुर्लभ है बंधुओं। 12 भावनाओं को जरूर पढ़ा करो। सोने के पहले मंगत राय जी की 12 भावना जरूर पढ़ा करो। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, सोने के पहले एक बार जरूर पढ़ा करो। 12 भावना, 10, 12, 15 मिनट लगेंगे, मगर उसके अर्थ को समझने का प्रयास करना। जीवन में उथल पुथल सारी शांत हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। जब एक सजना मिल गया फिर सजने की क्या जरूरत है। कहते महाराज जी बहुत अच्छा किया, अब आप लिपस्टिक का त्याग नहीं कराते, हम लोग आहार दे देते। महाराज जी बहुत अच्छा किया, मैंने तो 30 दिसंबर से 29 दिसंबर से ही मना कर दिया अपने आप को मना कर दिया। मत पूछो, यहां वहां जहां था मत पूछो, कहां कहां कुछ मत पूछो, बस देख लो चैन है कि नहीं, कि साइकिल की चैन है, भले गले में चैन है मगर साधु बड़ा बेचैन है। फिर इनको बता दो कमरे में कि देखो तुम जो लिपस्टिक लगाती हो इसमें गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, इससे एस्ट्रोजन मिलता है, और जानवरों को मार करके इनका मांस मिलाया जाता है, इसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। मधुमक्खी का मोम, छत्ते से मोम बनता है, वो मिलाया जाता है, और 1 बूंद शहद खाने में 7 गांव चलाने का पाप लगता है। उस छत्ते में मोम, जब ही तो तुम कई बार लिपस्टिक ऐसे कर लेती हो ना, अब वो मुंह में चली जाती है तो वो मधुमक्खी का मोम का अंश भी चला जाता है, जानवरों का मांस भी चला जाता है, और इस लिपस्टिक में चमक लाने के लिए सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी मिलाई जाती है। सुअर क्या खाता है? पोटी। सोचना, लगाओ, मेरी शकल याद नहीं आए तो अब लगाना लिपस्टिक।
लगाना, लगाओ। लैक्मी की 1800 रुपए की आती इतनी सी, लैक्मी की आती 1800 रुपए की इतनी सी, बताओ। और तो 4-5 प्रकार की होंगी, पिंक कलर की साड़ी तो पिंक लिपस्टिक, और वो एक चॉकलेट की कलर की आती बिल्कुल डार्क ब्राउन से कलर की, वो साड़ी पहने तो फिर वही चुपड़े, कैसी लाल चिपके, कई तो ऐसी लगती जैसे बिल्ली चूहा मार के आ रही हो, ऐसी चुपड़ लेती हैं लाल। कोई बात नहीं, ये तो कलर है, मगर जो बनती है जिसे प्रमाणिक देखना, मेरे पास आकर के देखना, मैं प्रमाण दिखाऊंगा। अपने मोबाइल में देखो, इससे भी ज्यादा, मेरे पास तो बहुत कम लिखा है, इससे भी भयंकर। और राजस्थान में 2 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैंने पूछा डॉक्टरों से कि भाई महिलाओं को बेचारी को कैंसर क्यों होता है, ये तो ना गुटखा खाती हैं, ना शराब पीती हैं, ना सिगार पीती हैं, ना बिल्स पीती हैं, ना बिस्टल पीती हैं, ना पनामा पीती, ना फोविस्कर पीती हैं, ना कुछ भी तो नहीं करती हैं, ना कैंची पीती हैं। सिगरेट आती है कैंची के नाम से, हाँ बहुत सारी आती है, फोविस्कर आती है, पनामा आती है, कैप्टन आती है, बहुत सारी आती हैं। तो ये जब नहीं करती बेचारी, ना ये तम्बाकू खाती हैं, ये कुछ भी तो नहीं खाती, गुटखा नहीं खाती, फिर इनको कैंसर क्यों होता है? तो डॉक्टरों ने मुझे बताया, जो उन्होंने कहा महाराज जी, जितनी ये सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियां हैं, इन सब में मांस का पुट होता है। जानवरों को मार करके इनका पुट मिलाया, इनके अंश मिलाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं, वो मैंने बताया। तो वो जीवाणु कभी मरते नहीं हैं, वो उसमें उत्पन्न होते रहते हैं और इनके मुंह में चले जाते हैं, जब तक इनकी बॉडी में इम्यूनिटी, क्या बोलते हैं, हाँ वो आप सब यानी अवरोधक शक्ति, उस रोग को रोकने की ताकत जब तक तुम्हारी बॉडी में रहती है, तब तक दुनिया की कोई बीमारी तुम्हारे अंदर नहीं होगी। और जिस दिन वो शक्ति खत्म होगी, उसी दिन गांठ बन जाएगी। 300 महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एक एक स्तन कट गया। ऐसी रोते तड़पती हुई आती हैं, महाराज जी बचा लो, शांति धारा करा लो। अब क्या करेगा शांति धारा, जब तुमने निरतिचार जीवन नहीं जिया, चारों से युक्त जीवन जिया है। पुण्य के उदय में हर व्यक्ति इतराता है बंधुओं, जब पुण्य का उदय होता है, महाराज तो ऐसा कहते रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। 15 साल से लगा रहे हैं, 10 साल से लगा रहे हैं, अभी तक नहीं हुई। तो एक आदमी 100 साल का हो गया, उसने कहा दादाजी अब समाधि की तैयारी करो। है महाराज जी अब क्या मरेंगे, 100 साल के हो गए, अब थोड़ी मरेंगे। तो क्या दादाजी नहीं मरेंगे? एक गाड़ी चलाने वाला एक चैंपियन बोले भाई थोड़ा स्पीड कम किया करो गाड़ी की, तुम 120 और 150 में चलाते हो गाड़ी। 35 साल से चला रहा हूं महाराज, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो क्या कल एक्सीडेंट नहीं हो सकता उसका? और पता चला 4 दिन बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। उसी प्रकार मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बेटियों, समझ लो अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, विचार कर लो, समझ लो ये जीवन जा रहा है, उस समय आपका हो गया है। इसलिए क्षीर कदम ने को सोचा कौन बदनामी हाथ में ले, और उन्होंने दीक्षा ले ली। निरतिचार अपने जीवन का पालन करने की भावना उन्होंने बना ली।